हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, ह्यूमरस, इवन अगर बात करें व्यंग्यात्मक, सैटारिकल एक चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्टोरी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो है द टाइगर किंग। और ये किसने लिखी है? कल्कि कृष्णमूर्ति ने ये जो पूरी स्टोरी है इसको लिखा हुआ है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है द टाइगर किंग, इसको समझते हैं। सिर्फ चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही और उसके साथ में अपने मन को खुश करने के लिए, क्योंकि कई जगह कई सारे ह्यूमर है स्टोरी में, तो आप इसको अगर रीड भी करेंगे ना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो रीड तो जरूर ही करना है आपको। तो चलिए इसी के साथ क्विकली इसको समझते हैं। सो बेसिकली द टाइगर किंग, ये किसके ऊपर चैप्टर है? तो ये एक प्रतिवंधपुरम के राजा के ऊपर ये चैप्टर है, जिसको ऑथर द टाइगर किंग कहता है, और वो टाइगर किंग के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। सो बेसिकली ये जो हमारा राजा है, इसके कई सारे नाम हैं और यही हीरो है स्टोरी का। जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि हिज हाईनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सताव्याग्रा समारी, महाराजा धीराज विश्व, भुवन सम्राट, सर जिल्लानी जंग बहादुर, MAD, ACTC, CRC के कई सारे नाम हैं। और यहाँ पर राइटर कहता है कि आज आप मेरे ऊपर चाहे स्तुका, स्तुका क्या है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज होने वाला बहुत ही खतरनाक बॉम्ब, तो चाहे भले ये गिरा दो मेरे ऊपर, पर मैं आज ये वाली कहानी आपको सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, एक चैप्टर बढ़ाऊंगा। सो यहाँ पर कहानी शुरू होती है, पर उससे पहले यहाँ राइटर बता देना चाहते हैं कि जिन राजा के ऊपर जो भी बिल्कुल आप विशाल चीजें पढ़ोगे, मान मजा आ जाएगा, ये जिस राजा की कहानी है वो अब है नहीं है। और ये जो कहानी है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा की है, मतलब अभी हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए। सो बेसिकली स्टोरी शुरू होती है कि प्रतिवंधपुरम में एक महाराजा पैदा हो गए हैं, मतलब कि अभी वो प्रिंस रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो क्या कर रहे होते हैं? एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते हैं और भविष्य बता रहे होते हैं। तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या बात बताते हैं कि भैया ये तो ऐसा राजा पैदा हो गया है कि क्या बताए, वॉरियर्स का वॉरियर, मतलब कोई हरा नहीं पाएगा, बिल्कुल करियर में सबसे पीक पर, और बिल्कुल सबसे शक्तिशाली, इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा। लेकिन वो सब ना एक थोड़े ट्विस्ट के साथ रुक जाते हैं, उनका गला सूख जाता है, सांसें चढ़ जाती हैं। लेकिन वो बताते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि इसकी मौत हो जाएगी, और बस वो वहां पे रुक जाते हैं। तो एकदम से सडनली आवाज आती है, वो 10 दिन का जो बच्चा है उसकी, मतलब वो प्रिंस की आवाज आती है। कहते हैं कि भाई ये तो हम सबको पता है कि मौत इनएविटेबल है, मतलब सबको ही मरना एक दिन, पर भैया तुम लॉजिकल ये तो बताओ कि किस चीज से होगी। और सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ये 10 दिन का बच्चा यहाँ पर बोला हुआ है। और इस तरीके से ही क्या होता है कि भाई फिर वहां पे बताया जाता है कि तुम बुल आवर में पैदा हुए हो बेटे, तो बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो तुम्हारा भी दुश्मन टाइगर है, मतलब 100वें टाइगर से तुम्हारी मौत हो जाती है। और वो जो 10 दिन का बच्चा है वो बोलता है कि टाइगर बी अवेयर, मतलब अपने आप को बिल्कुल देख रहे हो कितना जो है पॉजिटिव है, और अपने आप को कहता है कि हाँ अब तो टाइगर बेटा तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर अगर बात किया जाए तो राइटर बोलता है कि ये सही है या गलत पता नहीं, लेकिन बाद में जब तुम स्टोरी को सुनोगे ना तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये सही भी लगने लगेगी। तो उसके बाद ये स्टोरी और आगे बढ़ती है। जो अपना छोटा सा राजकुमार है वो क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, अब वो टाइगर किंग बनने वाला है। और इसी के साथ वो इंग्लिश स्कूल में जाता है, इवन इंग्लिश ट्यूटर उसको पढ़ाते हैं, इंग्लिश नैनी से जो है वो उसको ब्रॉटअप, मतलब पूरा बड़ा करती हैं। और उसके साथ में वो इंग्लिश मूवीज देखता है, क्योंकि वो ब्रिटिश एरा था, इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इसी के साथ जो राजा बन जाता है, 20 साल का हो गया है अब हमारा प्रिंस, और अब राजा बन चुका है। और राजा बनते ही वो अपना पहला टाइगर मार देता है, क्योंकि जब वो 20 साल का होता है तो प्रजा में वही सब बातें चल रही होती है, तो उन सब बातों से आगे बढ़ने के लिए वो क्या कर देता है? वो पहला टाइगर मार देता है। और इसी तरीके से वो टाइगर मारता हुआ जाता है। और यहाँ टाइगर के लिए खुशखबरी हो जाती है सबके तरफ से, क्योंकि जो राजा है वो राजा बनने के बाद क्या करता है? बाकी सभी लोगों के लिए टाइगर हंटिंग बैन कर देता है, पर खुद ही वो टाइगर मारता है। ऐसे करते करते 10 सालों में वो कम से कम 70 टाइगर को मार देता है। और उसके लाइफ में भी सब कुछ ईजी नहीं चलने वाला था, एक हर्डल तो सामने आती है। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जब उसने पहला टाइगर मारा तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया कि देखो भैया ऐसे सबको मार दूंगा मैं तो, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मेरी चोटी काट देना, मेरे बाल काट देना, तुम बोलो तो मैं यहाँ इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, लेकिन मेरी एस्ट्रोलॉजी तो सच होगी होगी। फिर वो आता है और यहाँ पर टाइगर्स को मारने शुरू करता है। अच्छा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो टाइगर किंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होता है। कई बार तो
पिस्टल हाथ से छूट गई और कुछ भी नहीं था, हाथों से लड़के टाइगर को यहाँ पे मारा है। तो इस तरीके से 70 टाइगर मर जाते हैं और एक हडल सामने आती है क्योंकि अब एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर आता है जिसको भी टाइगर मारने का बहुत शौक था और फोटोग्राफ खिंचाने का शौक था। तो अब क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर वो टाइगर मारना चाहता है, तो यहाँ तो टाइगर हंटिंग बैन कर दी सबके लिए और राजा किसी भी कीमत पे टाइगर हंटिंग जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर को भी नहीं देना चाहता था। लेकिन असमंजस है क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही तो एरा चल रहा है भैया, अगर ब्रिटिशर्स को मना कर दिया तो यहाँ से उसका राजपाट चला जाएगा, तो क्या करे भैया, बड़ी ही दिक्कत वाली बात है। तो वो उसकी सेक्रेटरी से बात करता है, कई सारे अगर यहाँ पर बात होती है तो उसके बाद पता चलता है कि भाई सिर्फ यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसको फोटो खिंचाना है तो राजा मार दे और फोटो खिंचवा ले। लेकिन फिर राजा बोलता है यार अगर यहाँ पे ऐसा कर दिया तो बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी ये पता लग जाएगा और उनको तो यही लगेगा ना कि सामने वाले ने मारा है, तो फिर वो लोग भी यहाँ हंटिंग करने आएंगे, तो ये तो नहीं कर सकता। तो फिर कोई और उपाय ढूंढता है, बहुत सारे उपाय ढूंढता है और फिर जो यहाँ कलकत्ता में ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी है वहां से ऑर्डर देता है 50 डायमंड रिंग का, और वो किसके घर पहुंचा देता है, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी वाइफ के घर पहुंचा देता है और वो पूरी 50 रिंग रख लेती है। अगले दिन राजा के पास खर्रा आ जाता है, 3 लाख का बिल आ जाता है। राजा परेशान, अरे यार अब क्या किया जाए। तो फिर राजा क्या करता है, तो फिर बिल दे देता है कि ठीक है यार चलो यार अब टाइगर तो नहीं मर रहे ना, और इसी के साथ टाइगर मारने का सिलसिला जो है राजा का शुरू होता है। तो वही उसने 10 साल के अंदर 70 टाइगर मार लिए थे, लेकिन अब टाइगर की पॉपुलेशन उसके यहाँ पे हो जाती है एक्सटिंक्ट। अब राजा परेशान कि अब क्या किया जाए, यार टाइगर ही नहीं बचे यहाँ पे, तो बिल्कुल भी टाइगर नहीं है, अब तो बड़ी ही दिक्कत वाली बात हो गई। तो फिर वो अपने दीवान से बोलता है कि भाई कैसे भी करके मुझे टाइगर चाहिए चाहिए, तुम कहीं से भी टाइगर लेके आओ। तो ये देखो उसने 99 टाइगर मारे थे ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, टाइगर किंग पड़ गया। तो अब टाइगर चाहिए ही चाहिए। तो वो कहता है कि यार कैसे भी यहाँ पे मुझे टाइगर चाहिए। तो फिर वही थोड़ा सा उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, बात होती है, और ह्यूमरस वे में दीवान कहता है कि अरे फिर आपको मतलब वो कहता है कि अरे मुझे शादी करनी है, टाइगर लेके आओ, मेरा टाइगर सपना है। तो कहता है अरे जो महाराजा के आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी करी, अब आप क्या टाइगर क्वीन लेने के जाते हैं, अरे बेवकूफ। वो कहता है नहीं नहीं, तुम तो किसी पहले पूरी स्टडी करो, पहले पूरा लिखा पढ़ी, पूरा लेखा जोखा निकालो और देखो कहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर है, बस वही प्रिंसेस से मैं शादी करूंगा। और ऐसे ही क्या हो जाता है, शादी हो जाती है राजा की। फिर राजा अपने ससुर के यहाँ जाते रहते हैं, 5-6 टाइगर मारते रहते हैं और इसी तरीके से 99 टाइगर वो मार लेते हैं। लेकिन अब किसी भी गांव दूर दराज किसी एरिया में कोई टाइगर नहीं बचाता। अब क्या किया जाए भैया, कोई टाइगर ही नहीं बचा हुआ है। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि मतलब एक उड़ती उड़ती खबर आती है कि अब धीरे धीरे शीप गायब होने लगी है एक गांव से। तो राजा खुश कि भाई टाइगर ही हो सकता है जो शीप गायब कर रहा है। तो राजा वहां पे क्या करता है, भाई ये पूरा कर माफ कर देता है कि भाई तुम्हारा पूरा कर माफ है, तुम्हें बस टाइगर चाहिए। लेकिन वहां पर भी टाइगर नहीं मिलता है। तो फिर क्या होता है, फिर राजा और परेशान हो जाता है, फिर वो दीवानों की, इवन विलेजेस की वाट लगा देता है, वहां पर टैक्सेस 2 गुना कर देता है। और इसी के साथ अब सब परेशान है, दीवान भी परेशान है, लोग भी परेशान है। तो बहुत सारे हंटर्स दीवान मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे टाइगर को खोजते हैं। ठीक है कि भाई कहीं से भी आप टाइगर तो लाना पड़ेगा वरना राजा जीना दुश्वार कर देगा। सो जो दीवान होता है वो पीपल्स पार्क जो मद्रास में है वहां से एक ओल्ड टाइगर को उठा के ले आता है। अब वो ओल्ड टाइगर इतना डरपोक कि वो राजा के सामने आता ही नहीं है। तो दीवान बड़ी कोशिश करता है पर वो राजा के सामने नहीं आता और वो हार मान लेता है। फिर एट लास्ट एक दिन राजा ऐसे भ्रमण कर रहे होते हैं और ये टाइगर उनके सामने आ जाता है। अब ये बूढ़ा सा टाइगर होता है। तो यहाँ पे हंटर्स होते हैं, बहुत सारे राजा होता है और राजा अपनी बंदूक चलाता है और वो गोली उसके पीछे से या थोड़ा सा पार से निकल जाती है, लेकिन टाइगर को नहीं लगती। और टाइगर जो है, लेकिन वो बूढ़ा था तो बेहोश होकर गिर जाता है। राजा को लगता है कि अब तो टाइगर मर गया, ये 100 टाइगर पूरे हो गए, अब तो मेरे को कोई नहीं मार सकता, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब तो ठीक ही ठाक ही है। तो राजा चला जाता है। लेकिन बाद में हंटर्स देखते हैं कि यार वो टाइगर सिर्फ बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। तो अब उनको राजा को बताने की हिम्मत भी नहीं है, वरना राजा ये नहीं कहेगा यार तुम लोग ने मेरी काबिलियत पे शक किया और मेरे को ऐसे बोल रहे हो कि मेरा शॉट नहीं लगा और उसी को सजा मिल जाए। तो हंटर्स खुद ही मार देते हैं कि चलो राजा को नहीं बताते। पर राजा तो अब हैप्पी है, राजा भी लाइक अब 100 टाइगर मर गए, अब भैया पूरी जिंदगी अपने परिवार पे ध्यान नहीं दिया, अब परिवार पे ध्यान देना है, बच्चों पे ध्यान देना है। वैसे ही राजा के लड़के का बर्थडे था तो राजा जाते हैं और गिफ्ट ढूंढने लगते हैं। अब राजा को कोई भी गिफ्ट पसंद ही नहीं आ रहा होता, यार अब कौन सा गिफ्ट ले, कुछ पसंद नहीं आ रहा होता। धीरे से उनको एक वुडन टाइगर दिखता है और वो उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो अब ये जो वुडन टाइगर है यहाँ पर वो प्राइस पूछते हैं उससे, जिसकी शॉपकीपर से, शॉप जिसकी शॉप थी, वो बहुत ही सस्ता सा था, मतलब 2 आनस का था। लेकिन उसमें 2 आना बेसिकली, तो वैसे बहुत ही सस्ता था, 2 आने का था। तो बेसिकली यहाँ पर
वो बोलता है कि अगर यार मैंने इतना कम दाम बताया तो राजा तो बिल्कुल ऑफेंड हो जाएगा, उसके मतलब का ही नहीं है। तो वो 300 बोला कि 300 रुपए का है ये, और राजा लेके आ जाते हैं। और राजा जब लेके आते हैं, अपने बच्चे को गिफ्ट देते हैं, और दूसरे दिन वो खेल रहे होते हैं उससे, और उनको एक कील लग जाती है, क्योंकि वो जो है, वैसे तो शॉपकीपर ने बड़ी तारीफ की थी कि अरे महाराज ये मेरे सबसे बेस्ट क्राफ्ट पर्सन ने बनाया हुआ है, और बहुत तारीफ कर दी। लेकिन वो एक नौसिखिया ने बनाया था, वो अच्छे से जो है वो घिसा भी नहीं था, और वो राजा को क्या हो जाता है, लग जाता है। जब वो राजा को लग जाता है, तो राजा उस समय तो वो कील निकाल देते हैं, पर नोट कि कभी भी आपको जंग लगी हुई कील या फिर कैसी भी कील लग जाए तो टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। तो उसको वो कील लग जाती है, और उसके कुछ दिनों में राजा की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो जहर है, वो जो सेप्टिक है, वो फैलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद 3 बेस्ट सर्जन आते हैं राजा को बचाने के लिए। इवन वो बाहर निकल के आते हैं, सब डरे हुए होते हैं, वो कहते हैं यस सक्सेसफुल हो चुकी है सर्जरी, लेकिन वो कहते हैं राजा को नहीं बचा पाए, और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली वो जो फेट था, वो जो एस्ट्रोलॉजी की बात थी कि 100वां टाइगर मारेगा, उसमें ये कहीं भी नहीं था कि रियल टाइगर मारेगा या फिर आर्टिफिशियल मारेगा, और यहाँ टाइगर से ही राजा की मौत हो जाती है, और यही कहानी खत्म हो जाती है।